ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार कार्यों को भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए और कैसे उससे जीवन आनंददायी हो जाता है। और पिछले श्लोक में भगवान ने एक बहुत बड़ी बात हमको बताई। क्या हम जानते हैं, लेकिन उसको बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से बताया भगवान ने। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो कार्य हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, उनमें राग और द्वेष हम का जन्म होना, इंद्रियों के अच्छे लगने वाले में राग और जो अच्छा ना लगे उसमें द्वेष, ऐसा होना हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे जीवन की। भगवान कह रहे हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्थितियां हमारे लिए शत्रु के तरह हैं, परिपंथिनो हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, यहाँ पर एक और नई बात कहते हैं जो बड़ी काम की है। देखिए क्या कहते हैं भगवान। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह। स्वनिष्ठतात, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए। स्वनिष्ठतात, स्वनिष्ठ, जिसमें हमें कोई चीज अच्छी लगे और हम उसके अच्छे भली भांति करें। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, भगवान कहते हैं कि हमारा अपना जो धर्म है वो हमारे लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है। और जो दूसरे का धर्म है, पर धर्म जो है, उसको पीछे जाना समझदारी की बात नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी, स्वधर्मे निधनम श्रेया, स्वधर्म में, अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है। और पर धर्म भयावह है। भयावह मतलब बहुत डरा देने वाला है। अब यहाँ सबसे पहले तो हमको जरा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर लोग बाग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। यहाँ किस धर्म की बात हो रही है? क्या हम जिसे बड़े प्रचलित शब्दों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई या यहूदी या और किसी ऐसे धर्मों की बात हो रही है? भगवान ये कह रहे हैं कि हिंदू हो तो हिंदू बने रहो, और मुसलमान हो तो मुसलमान बने रहो, या फिर अगर ईसाई हो तो ईसाई बने रहो, और दूसरे में जाना गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ये बात कह रहे हैं? नहीं, भगवान जिस धर्म की बात कह रहे हैं वह न तो हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, कोई नहीं है। ये धर्म है जो आपका स्वाभाविक, जो बुद्धि आपकी, जिस प्रकार के आप व्यक्ति हैं उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। कैसे कह रहे हैं भगवान? अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। कैसे? अर्जुन है योद्धा और महर्षि व्यास हैं सन्यासी या ऋषि मुनि जो आश्रम के जीवन में रहते हैं। अर्जुन को उनका धर्म है युद्ध करना, और महर्षि व्यास का धर्म है लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना और लोगों के लिए लिखना, और पहले विचार करना फिर लिखना, और बहुत ही जो धन या सुख सुविधाएं हैं उनसे रहित जीवन का आनंद लेना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मिले नहीं, उनका धर्म है। महर्षि व्यास को कुछ नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए, ना स्वर्ण चाहिए। महर्षि व्यास को कुछ भी नहीं चाहिए। उनको तो वही आनंद है जो ये सब लिख रहे हैं। वो भाई भगवान महर्षि व्यास के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं। तो महर्षि व्यास और अर्जुन में मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? अर्जुन है योद्धा। अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं
कि भाई ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो वापस याद दिला रहे हैं कि भाई तुम योद्धा हो। अगर तुम ये कागज पेन लेके बैठ जाओगे और लिखने लगोगे और बताने लगोगे दूसरे लोगों को, तो अब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। वो इतने ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाओगे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हुआ क्या, तुम्हारे जीवन में क्या स्थिति आई है। तो इस बात को भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम योद्धा हो तो योद्धा की तरह का कार्य करो, सन्यासी की तरह या वेदी पर जो पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसकी तरह तुम्हारा कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। कैसे? तुम योद्धा हो, योद्धा की तरह अगर मर भी जाओगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये छोड़ दोगे और तुम कहीं किसी आश्रम में धूनी रमा के बैठ जाओगे तो निश्चित जान लो कि तुम तिल तिल करके मरोगे। तो क्या हुआ? अर्जुन के लिए साधक का जो धर्म है वो भय देने वाला है, और इसी प्रकार महर्षि व्यास के लिए अर्जुन का योद्धा वाला धर्म जो है वो भय देने वाला है। तो इन बातों को अब इसलिए पहले हमें अपनी प्रकृति कहते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हर व्यक्ति प्रकृति के वश में होकर कार्य करता है, जैसी उसकी प्रकृति होती वैसा कार्य करता है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसकी बुद्धि तीव्र कार्य करती है, अगर बुद्धिमान नहीं है तो बहुत तीव्र कार्य नहीं करती। अगर बुद्धिमान है और संवेदनशील नहीं है तो संवेदना उसके अंदर नहीं होती। यदि संवेदनशील है तो हो सकता है कि उसके अंदर फिर वो मार काट नहीं मचाए, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो जैसी जिसकी प्रकृति होती है, प्रकृति और धर्म यहाँ दोनों एक जैसी चीजें हैं। तो यहाँ जिस धर्म की बात हो रही है उसे हम प्रकृति भी कहते हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति जो जिसे हम कहते हैं ना, हमारा जो स्वभाव, नेचुरल टैलेंट, जो वास्तविक स्वभाव है, जो वास्तविक हमारा धर्म है, गुण है, उसकी बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं जैसा जिस व्यक्ति का धर्म का गुण है उसको वैसा जीवन जीना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।